एक बार फिर से मैं लव गुप्ता हाजिर हूँ आप सभी के लिए लेकर आई हूँ ढेर सारी इन्फॉर्मेशन वाला सेगमेंट डॉक्टर सेगमेंट। पिछले कुछ हफ्तों से हम बात कर रहे हैं डॉक्टर सेगमेंट में योगा के बारे में। योगा क्यों जरूरी है और कैसे कैसे हम इससे अपना कर अपने जीवन में निजात पा सकते हैं विभिन्न रोगों से। एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद है इस वक्त स्टूडियो में योगी जी, और आइए उनसे एक बार फिर से हम बातचीत करने के लिए जुड़ते हैं हमारे स्टूडियो में। योगी जी, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे स्टूडियो में। पिछले वीक हम बात कर रहे थे पित्त के रोगों के बारे में, हमने सर्दी के बारे में बात की, हमने कई रोगों के बारे में बात की। आज और क्या क्या रोग इसके कारण हो सकते हैं पित्त के बारे में, क्यों ना आप हमें ये बताएं। आज हम लोग लेते हैं माइग्रेन को। माइग्रेन, सर दर्द, माइग्रेन जो इसको अधकपारी भी कहते हैं। इस रोग में ज्यादातर जो कारण है जो पित्त के कारण से होता है, उसमें आप देखिए कई बार ये सूर्योदय के टाइम से शुरू होता है जी, और शाम होते होते धीरे धीरे करके ये कम हो जाता है। कई बार ये आपका शाम को शुरू होता है, रात को बढ़ता है। पित्त को देखने का तरीका हम पिछले एपिसोड में आपको बता चुके हैं, गर्म का देखने के लिए। जब भी आपके सर में सर दर्द हो, सबसे पहले आप देखें कि आपका स्वर कौन सा चल रहा है। अगर दाहिना स्वर है तो आप मान लीजिए कि इसका कारण भी पित्त ही है जी। और पित्त जब कारण है, इसमें एक छोटा सा प्रयोग करके आप देख सकते हैं कि जिस कौन सा स्वर आपका चल रहा है उसी करवट से अगर आप लेट जाते हैं तो आप देखेंगे थोड़ी देर में आपका स्वर बदल जा रहा है। दाहिना स्वर भारी हो गया है और बायां हल्का हो गया है। और आप देखेंगे कि जैसे जैसे बायां स्वर आता जाएगा आपका सर दर्द धीरे धीरे कम होता जाएगा। यह सर दर्द की बात कर रही है, जिसमें कई बार डॉक्टरों की दवाई भी फेल होती है। लोग माथा बांध के बाद भी राहत महसूस नहीं करते हैं। वो थोड़ा सा अगर स्वर को बदल लें तो आप देखिए जितनी जल्दी आपकी कोई दवा राहत नहीं कर पाएगी, उतनी जल्दी उस पर आपका काम करें। बल्कि इसमें और ज्यादा बेटर करने के लिए आप दाहिना स्वर अगर आपका चल रहा है तो दाहिने स्वर को बंद कर लीजिए और बाईं तरफ से धीरे धीरे लंबी लंबी सांस लीजिए। पूरी गहरी लंबी सांस लेती जाइए और तब तक लेती जाइए जब तक वो सांस आपकी हल्की नहीं होती। एक छोटा सा प्रयोग है, इसको करने से आप देखेंगे कि इमीडिएट आपको राहत मिलेगी। योगी जी, आप बोल रहे हैं बार बार स्वर, पिछले एपिसोड में भी आपने कहा था स्वर के बारे में। जो आज नई जनता, नई ऑडियंस देख रही है, क्यों ना आप उन्हें खुल के बताएं कि स्वर क्या है एग्जैक्टली। एक्चुअल में हमारी जो नासिका दोनों नोस्ट्रल हैं, ये नाक आप देखिएगा बंद करके, बायां और दायां, ये एक हल्का चलता है, एक भारी चलता है। एक से सांस लेने में थोड़ी सी ताकत लगानी पड़ती है, एक से सांस लेने में कम ताकत लगानी पड़ती है। और ये स्वर जो है ये एक एक घंटे पे अपने आप बदलती रहती है, प्रकृति ने ऐसा बना रखा है। ये पूरी बॉडी को मेंटेन करते हैं। 1 घंटा ठंडा चलता है, 1 घंटा गर्म चलता है स्वस्थ व्यक्तियों में। और जैसे हमारे शरीर में कोई भी तकलीफ आती है, कोई भी परेशानी आती है, ये स्वर चलने अपने आप चेंज हो जाते हैं। तो 1 घंटे पे चेंज होना चाहिए, वो 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 दिन, कई बार कई दिनों तक एक ही स्वर चलता रहता है, यानी वो अनियमित हो जाता है। अनियमित हो जाता है। और हमारा काम है केवल उनको नियमित करना। अगर स्वरों को हम नियमित कर लेते हैं, इनके दिन भी आपके फिक्स होते हैं, किस दिन कौन से समय में कौन सा स्वर चलेगा, ये भी स्वर विज्ञान के हिसाब से निर्धारित है। जैसे शुक्ल पक्ष में 15 दिन होते हैं, उसमें 1, 2, 3, 6, 7, 8 और 11, 12, 13, 14, 15 इन दिनों में आपका जो है 9 दिन सूर्य स्वर चलता है, दाहिना स्वर चलता है। बाकी 6 दिन बाएं स्वर चलता है सूर्योदय के टाइम। और कृष्ण पक्ष में इसका ठीक उल्टा हो जाता है। जिनों सूर्य स्वर चलता है उन दिनों चंद्र चलने लगता है, चंद्र की जगह सूर्य चलने लगता है। क्योंकि जब वापस आते हैं माइग्रेन के बारे में, स्वरों की तो बात हो गई, माइग्रेन पे वापस आते हैं। आपने कहा कि स्वर बदलने से काफी राहत मिलती है। काफी राहत मिलती है। तो ये किस प्रकार, सही विधि क्या होगी इससे अपनाने की? ये तो एक
इमीडिएट लाभ हो गया आपका, तुरंत लाभ के लिए हमने बताया। दूसरा इसमें शीतली प्राणायाम जो है, मुंह से सांस लेके नाक से निकालना, और उसमें एक और प्रयोग करना जिसको हम लोग कहते हैं प्लाविनी प्राणायाम। मुंह गोल करके सांस हमने लिया और पेट को फुला के रखा पूरा, और तब तक फुला के रखा जब तक हम जबरदस्ती सांस को रोकते हैं, और जबरदस्ती जब तक सांस हमारी एकदम माथा नहीं घूमने लगे तब तक इसको हम लोग करते हैं। तो उसमें धीरे धीरे करके हमने सांस को निकाला। ये बड़ा प्रयोग काफी काम करता है जी। और इसमें जितने भी ठंडे प्राणायाम है आपके, चंद्रवेदी प्राणायाम है, बाएं तरफ से सांस लेके दाएं से निकाला। कई बार हम लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत प्रचलित है, अनुलोम विलोम करते हैं, लेकिन अगर हमारे पित्त का रोग है तो हमको अनुलोम विलोम की जगह चंद्रवेदी करें तो ज्यादा लाभदायक है। बाएं तरफ से सांस लेके दाहिने से निकाला, और अगर हमारे कफ का रोग है तभी हम दाहिने से लेके बाएं निकालेंगे, तब सूर्यवेदी करेंगे। तो अगर इसको आधा आधा किया जाए तो ज्यादा लाभदायक होता है। यानी फिर से वही बात आ जाती है योगी जी, कौन सी क्रियाएं आपके लिए जरूरत है, आप उसे अपने विशेषज्ञ जो है उससे पहचाने, उससे जाने। जी हाँ। योगी जी, माइग्रेन छोड़ के और क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है पित्त के वजह से? पित्त की वजह से आपको अस्थमा का रोग भी हो सकता है। ओके। अस्थमा में भी आपका पित्त से आपका बन सकता है। जितने भी रोग हमने आपको बताए हैं कि उनको दो ही श्रेणियों में हम लोगों ने बांटा है, या तो पित्त का रोग है या कफ का रोग है। तो जितने रोग कफ से हो सकते हैं उतने ही पित्त से हो सकते हैं। हमको जानने की जरूरत है कि रोग पित्त का है या कफ का है। जी, यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है योगी जी कि विभिन्न रोगों का जो उपचार है योगा में है, आसनों में है, किंतु आपको जानना होगा कि क्या रोग आपने पाले हैं। जी हाँ। चलते चलते मेरे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे योगी जी? दर्शकों को हमारी शुभकामनाएं हैं, और हम चाहते हैं कि वो डेली 15 मिनट योग का अभ्यास करें, ध्यान करें, प्राणायाम करें, आसन करें, और स्वस्थ रहें, सुखी रहें। तभी एक अच्छा संसार बन सकता है। तो बीमार आदमी बीमारी को ही परोसता है, और स्वस्थ आदमी जो है वही स्वस्थ बांट सकता है। तो आप स्वस्थ रहिए और समाज को स्वस्थ रखिए। धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद योगी जी। आपने एक एपिसोड में, हर एपिसोड में हमें जो है ढेर सारे ज्ञान की बातें कही और ढेर सारी इन्फॉर्मेशन दी, जो हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारे व्यूवर्स हैं, जो लोग देख रहे हैं हमें, उन्हें अपने जीवन में जरूर शामिल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। तो हम उम्मीद करते हैं ऑडियंसेस की जो भी हमने इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की अपने शो के माध्यम से, डॉक्टर सेगमेंट के माध्यम से, आप तक वो इन्फॉर्मेशन जरूर पहुंची होगी। जरूरत बस ये है कि आप पहचाने कि आप में क्या बीमारी है, और साथ ही साथ कौन सी क्रियाएं, कौन से आसन आपके लिए जरूरत है। योगा करिए, उससे आप फिट जरूर रहेंगे और साथ ही साथ सेहतमंद भी रहेंगे। आज का एपिसोड कैसा लगा अपने फीडबैक जरूर पहुंचाइएगा। मेरा ID है lovely.gupta@tasatv.com। फिर से मुलाकात होगी एक नए डॉक्टर सेगमेंट में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए आधी दुनिया।